हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ाऊंगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो हमें इन पेयर्स का एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है और चेक करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर्स के। तो हम लोग ने अपने कॉन्सेप्ट वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना सीखा था और ये चेक करके भी देखा था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर्स के। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं 26 एंड 91। तो सबसे पहले इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं। ठीक है, तो एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें इसको प्राइम फैक्टराइज करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले 26 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 13। ठीक है, और फिर हम 91 को प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या आ जाएगा 7 इंटू 13। ठीक है, अब हमें इसका एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर्स। ठीक है, ऑल फैक्टर्स की हमें ग्रेटेस्ट पावर लेनी होती है। जैसे यहाँ पे 2 एक फैक्टर है तो 2 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है? 2 और कहीं तो है नहीं, तो ग्रेटेस्ट पावर 1 ही हुई 2 की, तो एक 2 हो जाएगा। फिर 7 है, 7 भी और कहीं नहीं है, लेकिन 7 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है? 1 ही है। ठीक है, तो 7 हो जाएगा। अब 13 यहाँ पे भी है, 13 यहाँ पे भी है, लेकिन दोनों की पावर इक्वल ही है, दोनों की पावर 1 ही है, तो हम लोग 13 की पावर 1 ही लेंगे। अगर यहाँ पे एक पावर 2 होती तो हम लोग 13 की पावर 2 लेते। ठीक है, तो ये हो गया एलसीएम हमारा। ठीक है, 2 इंटू 7 इंटू 13 करके देख लीजिए क्या आता है। 91 इंटू 2 क्या आ जाएगा 182। ठीक है, ये आ गया हमारा एलसीएम। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है? एचसीएफ। एचसीएफ होता है लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, एलसीएम में हम ऑल फैक्टर ले रहे थे, लेकिन एचसीएफ में हम लोग कॉमन फैक्टर लेंगे और उनकी लीस्ट पावर लेंगे। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 13 ही दोनों में कॉमन है ना, और 13 की लीस्ट पावर क्या है? यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो लीस्ट पावर क्या हो गई? 1। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या आ जाएगा? 13। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि हमें वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर्स के। ठीक है, तो एलसीएम हमारा क्या है 182 और एचसीएफ हमारा क्या है 13। इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखते हैं कितना आता है। ठीक है, तो 13 2 ज़ा 26, 2 हाथ से लगा। ठीक है, फिर 13 8 ज़ा 104, तो 106। ठीक है, और 13 1 ज़ा 13 और ये कितना हुआ 23। ठीक है, ये आ गया एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर्स देखते हैं 26 इंटू 91 करके। 26 इंटू 91। ठीक है, तो ये 26 हो गया, 6 9 ज़ा 54, 92 9 2 ज़ा 18 और ये हो गया 23। तो ये भी कितना आया 23 इंटू 2366। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल आ रहा है ना, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर्स के इक्वल आ रहा है। मतलब हमारा ये जो हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व सही हुआ है। ठीक है, अब हम इसका चेक करते हैं 510 एंड 92 का। ठीक है, तो सबसे पहले 510 का को प्राइम फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, तो 510 को करेंगे तो सबसे पहले 2 से करेंगे। ठीक है, इधर दिखाई नहीं दे रहा है ना। ठीक है, तो 510 को सबसे पहले 2 से करते हैं। ठीक है, तो 2 से करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। अब
3 से करते हैं, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, ठीक है। फिर 3 से करेंगे तो नहीं जाएगा, अब 5 से करो, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 और 17 1 जा 17, ठीक है। तो हमारे 510 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आ गए, 2 × 3 × 5 × 17, ठीक है, ये आ गए। अब हम लोग 92 का चेक करते हैं, ठीक है। तो 92 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे 23, फिर 23 1 जा 23, ठीक है। तो 92 के प्राइम फैक्टर्स आए 2 × 2 × 23, ठीक है। अब हम एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम क्या होता है, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसको 2 × 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर × 23 लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो हमें ग्रेटेस्ट पावर लेनी है, तो 2 की पावर 2 लेंगे, तो 2 की पावर 2 क्या होता है, 4, ठीक है। अब यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, तो यहाँ पे 3 की पावर कितनी है, 1, तो यही ग्रेटेस्ट पावर हुई, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। फिर यहाँ 5 है, यहाँ नहीं है, तो 5 ले लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ 17 है, यहाँ नहीं है, तो ये 17 लेंगे, ठीक है। एलसीएम में हमें सारे फैक्टर्स को लेना होता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे 23 है, ठीक है, ये ले लेंगे। अब इन सब का इंटू करके देख लीजिए, या तो अभी रहने दो। फिर एचसीएफ देखते हैं, एचसीएफ करेंगे, तो एचसीएफ में हमें क्या देखना होता है, लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 2 है, ठीक है, और उनका लीस्ट पावर क्या है, 1, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो लीस्ट पावर क्या हो गई, 1। तो एचसीएफ क्या आ गया इसका, 2, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इन सब का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखते हैं हमारा एलसीएम कितना आता है, ठीक है। तो ये करते हैं हम लोग, सबसे पहले 23 × 17 करते हैं, $391 आया। अब 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, अब 4 से करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 23460, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आ गया, 23460, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स के इक्वल आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो चेक करते हैं, यहीं पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम हमारा क्या है, 23460 इंटू करते हैं 2 से, तो क्या आ जाएगा, 2 0 से 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ठीक है। ये एलसीएम इंटू एचसीएफ आया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर करते हैं, यानी इन 2 नंबर्स का प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। तो 510 × 92, ठीक है, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और ये 0, ये 9, और ये 9 5 जा 45, ठीक है। तो इसको करते हैं 0 2 9 46, ठीक है। तो हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स के इक्वल आ रहा है, मतलब हमारा जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है वो चेक सही है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।